बोले भैया 20 अध्याय तो न्याय के दिन मत्ती 20 अध्याय के 20 के कितना? न्याय के दिन जो आप 25 का बड़े पड़ा 25 के 30 हाँ बार अकेले का करीब चोरी नहीं। हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की सबको मिल गया। मत्ती 25 का 31 न्याय का दिन। हालेलुया सब लोग शांत रहेंगे और कान लगा के ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया सब लोगों का ध्यान किस तरफ रहना चाहिए? वचन की। हालेलुया एक दूसरे से भाई हो या बहन हो एक दूसरे से धक्का मार के कहिए कि आप हमसे नहीं बोलेंगे, हम वचन को सुनने जा रहे हैं। सब लोग भाई भाई को बोलेगा, बहन बहन को। एक दूसरे से बोलिए कि आप उससे बात मत करिए जब तक वचन चलेगा। हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया वचन कहा बोल रहा है जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा। हालेलुया जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह। वो न्याय करने के लिए आएगा। हालेलुया जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे और आगे आएंगे और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तब अपने महिमा के सिंहासन पर वो विराजमान होगा। कौन? परमेश्वर हमारा सबको इस पृथ्वी का न्याय करने के समय आएगा। हालेलुया हालेलुया और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है। हालेलुया तब सब जातियों को परमेश्वर इकट्ठा करेगा जैसे भेड़ बकरियों को अलग करेगा। बकरियों का अपनी दाएं ओर बैठाएगा और बाएं ओर और भेड़ को अपनी दाहिनी ओर बैठाएगा। हालेलुया हालेलुया वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वैसे ही एक दूसरे से अलग करेगा। जैसे हम सब यहाँ पे चोरी पे हैं, भेड़ और बकरी में अंतर होता है नहीं? होता है। भेड़ सीधी सीधी होती है, बकरी बहुत खराब है। पौधों को दौड़ते हैं, तुम्हारी का काट लेते हैं। अरे बाबा कितना चल रहा है, भागते रहो, लगे रहो। अपनी हरकत से बकरियां मानती नहीं। अब भेड़ जो चराने वाला होता है, भेड़ को जिधर बुलाता है चराने वाला गहरिया तो कहता है आओ इधर आओ, उधर चलो चलो। तो भेड़ इतनी जानकार होती है कि उनके पाछे पाछे चरवाहे के भेड़ चलती हैं, मगर बकरी वो नहीं चल पाती है। हालेलुया तो वैसे हमारा प्रभु आएगा तो हर एक जाति को पृथ्वी पर जितने लोग आए सबको अपने सिंहासन के सामने खड़ा करेगा।
हालेलुया, न्याय के दिन तब उसका क्या होगा, न्याय होगा। हालेलुया, आगे भैया। हालेलुया। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वाले से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ हम राज के अधिकारी हो जाओ। तब राजा कहेगा अपनी दाहिनी ओर वाले से कि हे मेरे पिता के लोगों, आओ उस राज का अधिकारी बन जाओ। और जो मनुष्य परमेश्वर की वचन पर चले हो और तो परमेश्वर इकट्ठा करेगा और हम सब वहाँ इकट्ठे हो गए। और जो परमेश्वर का जांच का जानता है वह परमेश्वर के दो लोग हैं। डर भय में चल रहा है, तू कहेगा परमेश्वर कि ये हमारे परमेश्वर के जन, ये हमारे सब परमेश्वर के बेटा बेटिया, आओ उस राज का तुम अधिकारी हो जाओ, क्योंकि आगे हालेलुया। हालेलुया। जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, जो जगत से आदि तक तुम्हारे लिए तैयार किया गया है जगह स्वर्ग में, आओ उसका अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। हमारे सब के लिए परमेश्वर ने जगह तैयार किया है, कहाँ, स्वर्ग में। जब यीशु मसीह यहाँ पृथ्वी पर था और जाने लगा तो क्या कहा, लोग देखते थे बादल पर आया, सवार होकर चला गया, तो बहन और भाइयों चिल्लाते थे, अरे प्रभु हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा, हम तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। अगर मेरे पिता के यहाँ बहुत जगह है, हमारे पिता के यहाँ बहुत जगह है, अगर ना होता जगह तो हम आप सबसे कह देते, मगर हमारे पिता के यहाँ बहुत से जगह है, वहाँ घर बनाने चल रहा हूँ, आऊंगा तो हम सबको ले चलेगा परमेश्वर, आऊंगा तो सबको ले चलूंगा। हालेलुया। यही परमेश्वर का न्याय है। हालेलुया। आगे भैया। हालेलुया। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी पिलाया सब कोई। हालेलुया। और मैं भूखा था, मुझे भोजन खिलाया। हालेलुया। परमेश्वर भूखा प्यासा था तो जो भाई बहन है भोजन खिलाया है, पानी पिलाया है, और जिसने उन्हें अपने स्थान, मैं परदेसी था, तूने अपने घर में मुझे बसाया, मुझे ठिकाना दिया। हालेलुया। और जो मैं बीमार था मुझे देखने को गया है। हालेलुया। और जो जेल खाने में था तो मुझे मिलने गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है कि मैं प्यासा था, मुझे पानी पिलाया, मैं भूखा था, मुझे भोजन खिलाया, मैं नंगा था, मुझे कपड़े पहनाया। हालेलुया। तो और आगे भैया। हालेलुया। आप ही बताओ। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुध ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया। हालेलुया। तो जो धर्मी भाई और बहन है तो प्रभु से कहेंगे कि अरे प्रभु, आप कब प्यासे थे तो हमने पानी पिलावा,
भाई हम बहन भाइयों कह भी सकते हैं कि हाँ प्रभु आपको हम पानी पिलाने लायक है? नहीं, पिला भी सकते हैं। हालेलुया। और तूने हम आपको कब भोजन खिलाया? आपको मैंने कब बीमार में देखा कि हम देखने गए? आप कब बंदी गृह में थे कि मैं आपसे मिलने गया? और कब आप नंगे थे कि मैं आपको कपड़ा पहनाया? हालेलुया। भाई बहनों, ये सत्य बात है। जो भाई बहन पानी पियासा है, आ रहा है अपने द्वार पर या कहीं रास्ते में, तो उस भाई पानी मांगा, अगर आज हम पिला देते हैं तो परमेश्वर को पिलाते हैं। हालेलुया। जब भूखा कोई इंसान अपने द्वार पर आ गया और भूखा जब कोई नकार दिया तो परमेश्वर को खाना नहीं दिया। वो जन को जब नकार दिया तो परमेश्वर को नकार दिया कि उसने भोजन नहीं दिया। वही परमेश्वर हम सो धर्मी लोग हैं, कह रहे हैं कि अरे प्रभु आप कब भूखे थे? तो प्रभु कह रहा है कि तूने भूखों को भोजन दिया तो मुझे खिलाया, और प्यासे को पानी पिलाया तो मुझे पिलाया। और जो कोई बीमार है, भाई कमजोर गरीब आदमी है, तो उससे मिलने के हम जाए, जरूर से जरूर। बीमार है, हमारे गांव हो या रिश्तेदार हो या कहीं को हो, अगर जान पाए तो बीमारी में उसको देखना चाहे, और देखने से हम कुछ उनका ठीक नहीं कर देंगे, मगर परमेश्वर को आशीष हो जाता है। वो आदमी भी जान जाता है कि मेरे पास कोई है। अगर भाई बीमार लोग हैं, कोई नहीं जाता तो उसका रोग और बढ़ जाता है, बीमारी चिंता से कि मेरे पास कोई नहीं है। अगर आता तो होता तो आता जरूर। तो इसलिए परमेश्वर कहता है अगर बीमारी में रोग है, अगर उसके पास आते जाते रहोगे तो उसका बीमारी कम होती जाएगा। नहीं, चिंता से क्या होता है और दूर बढ़ता है। हालेलुया। तो ही परमेश्वर कह रहा है कि जिसने मैं बीमार था मुझे देखने आए हो। तो घर में लोग कहते हैं आप प्रभु कहाँ बीमार थे? उनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो जिसको देखने गए तो परमेश्वर कहता मुझे देखने आया हो। और जब बंदी गृह में कोई पकड़ गया, उसके लिए हम देखने के गया, कुछ भी उसके लिए दे दिया, तब परमेश्वर कहता मेरे लिए किया है। हालेलुया। और जब मैं नंगा था तो मुझे कपड़ा दिया। तो वहां पे भी आदमी कहते हैं मैं प्रभु आपको कहाँ नंगा देखा, आपको मैं कहाँ कपड़ा पहनाया? तो एक जैसे कोई पागल है या भाई जिसके कमाई नहीं हो सकती है, गरीबी में, लाचारी में, बीमार में पड़ा रहता है ना, उसको ढाकने का कपड़ा भी नहीं रहता है भैया बहनों। तो उसके लिए हमको अगर एक दो जोड़ी हमारे पास है तो एक जोड़ी उसको उठा के दे देंगे, तो परमेश्वर कहता मुझको दिया है। हालेलुया। और हालेलुया। हालेलुया। जय। प्यासा देखा और पानी पिलाया, हमने कब कदम पर कैसे देखा और अपने घर में ठहराया। हालेलुया। नंगा देखा और कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझे मिलने आया। तब राजा उन्हें धमक देगा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं जो मैंने इन छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मैंने भी साथ किया। हालेलुया। तब दाएं ओर वाले से कहेगा संपत्ति लोगों मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ। हालेलुया। तब अपनी बाएं ओर वाले से कहेगा कि हे दुष्ट पापियों, तुम उस राज का वारिस हो जाओ। धर्मी का कौन राज देगा? अनंत जीवन। परमेश्वर जो जगह तैयार करे गया है करने के लिए, वो तैयार कर लेगा तो आएगा ले जाने के लिए। न्याय के दिन कह रहा है। और जब बाईं ओर वाले से जो अधर्मी लोग हैं उनसे कह रहा है कि हे दुष्ट, अपने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान। वो बाईं वाले से कह रहा है
हे दुष्ट, हे शैतान, हे लोभी, हे अत्याचार करने वाले, तो उस अनंत आग जो नरक है उसके लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। हालेलुया। तो अधर्मियों को कह रहा है, वो अधर्मी क्या करते हैं? लोगों को सताते हैं, लोगों को डकैती डाल देते हैं, कत्ल कर देते हैं। हालेलुया। तो कौन है अधर्मी? उनके लिए कहाँ जगह तैयार है? नरक में। हालेलुया। उनको आनंद की आग में ठेलेगा परमेश्वर न्याय के दिन। और हालेलुया। हालेलुया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। हालेलुया। वो कह रहा है परमेश्वर कि मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं भूखा था, तूने मुझे भोजन नहीं कराया, मैं बीमार था, मुझे देखने नहीं गया, मैं बंदीगृह में था, तूने मुझे मिलने नहीं गया, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा नहीं दिया। हालेलुया। उन अधर्मियों के लिए कह रहा है कि जिन्होंने दूसरे को कपड़ा भी ले लेते हैं, ऐसे ऐसे अधर्मी लोग हैं कि मनुष्य को मारते हैं, पीटते हैं, कपड़ा तक छीन लेते हैं। हालेलुया। तो हम सब भाई बहन परमेश्वर के वचन पर चलना चाहिए कि अगर कहीं कोई, जैसे हमने अभी बोल दिया कि जिस भाई बहन गरीब को खाना खिलाया, पानी पिलाया, कपड़ा पहनाया, उससे मिलने को गया बीमारी में, उस जो कोई जेल में चला गया, वे अन्याय चले जाते हैं, लोग उनके ऊपर दोष लगा देते हैं, उनको जेल में भेज देते हैं, तो उनसे जरूर मिलना। और जो चोर डकैत हैं उनसे नहीं मिलना है, जो कतली हैं उनसे नहीं मिलना। हम आपको नहीं कहा, तुमने भाषण में तो बताया है। हालेलुया। बेअन्नास लोगों फंसा देते हैं, उनको जेल करा देते हैं, दोष अपना करते हैं, लगा देते हैं दूसरे पर कि इन्होंने किया है। 4 ठो मिलकर उनको गवाह तैयार हुआ तो सीधा 16 लाख का लेकर जेल में बंद कर देते हैं। हालेलुया। उनके लिए हम सब भी दुआ प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तू जो भाई बहनों को बेअन्याय बेकसूर को जेल में डाल दिया है, उनको जेल से बाहर कर, उनका मुकदमा खत्म कर। हम सब ऐसे प्रार्थना भी करते हैं। हालेलुया। तो हम सब अनाथों, विधवाओं, हर एक के लिए प्रार्थना करें हमेशा। हालेलुया। 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 तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे सब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। अब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। हालेलुया। और वे अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। अधर्मी क्या भोगेंगे? दंड भोगेंगे। और लहू उसके लिए दिया परमेश्वर देगा। हालेलुया। प्रचंड लहू, और लहू वो लहू है कि आग, और उस आग में तड़पना है अधर्मी लोगों को। और कह रहा है परमेश्वर अपने धर्मी जन को कि आओ उस परमेश्वर जो जगह तैयार किया है, स्वर्ग के राज का अधिकारी बन जाओ। हालेलुया। और वचन देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह
मसीह की। सोने वाले भाई जाग जाओ, यहाँ सोने बहुत लोग आते हैं। एक वचन देखेंगे जो है लूका 9 का 37 वचन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सबको मिल गया। लूका 9 का 37 फिर संख्या 99 है। 37 दुष्ट ग्रस्त बालक को चंगा करना। हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, एक दूसरे की बात कोई नहीं करेगा। हालेलुया। दूसरे दिन जब पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा एकलौता पुत्र है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतर रहे हैं प्रार्थना करके। प्रभु यीशु मसीह जंगल पहाड़ पर प्रार्थना करता था। हालेलुया। सुनसान जगह पर। हालेलुया। तो यीशु मसीह पहाड़ से उतर रहे हैं तो भीड़ उनके पीछे बहुत बड़ी हो गई। हालेलुया। अब भीड़ उन पर गिरती पड़ती जा रही है, और एक मनुष्य ने आकर प्रभु के आगे चिल्लाया, हालेलुया, हे प्रभु मुझ पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि हालेलुया। और आगे हालेलुया। चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा एकलौता है, और देख एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है, और एकाएक चिल्ला उठता है, और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह से फेंक भर लाता है। हालेलुया। तो मनुष्य प्रभु से विनती करता है, चिल्लाता है कि हे प्रभु मुझ पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि मेरे एक लौता पुत्र है और कोई है ही नहीं। एक बेटा है उस भाई के, और उसको बहुत बुरी बीमारी लगी है। हालेलुया। तो प्रभु से कह रहा है, हे प्रभु मुझे पर दृष्टि कर, मेरा एक लौता पुत्र है, उस पर बीमारी लगी है कि वो आती है और उसे मरोड़ती है, आन देती है, और उसे मुंह पर फेंक जाता है। हालेलुया। बहुत परेशानी में था, बहुत बीमारी में है, और बहुतायत जगह हो गया, कहीं से उसका चंगाई नहीं मिली। हालेलुया। तब उसने यीशु मसीह के पास आया, उसने वैद्यों के पास गया होगा, ओझाओं के पास गया होगा, डॉक्टरों के पास गया होगा, अनेकों प्रकार के उसने वैद्यगी ओझाई डॉक्टरी किया, मगर कहीं उसे चंगाई नहीं मिली। तो परमेश्वर पहाड़ से उतर रहा है, तो उसने सुना होगा किसी भाई बहन के कि वो परमेश्वर है जिससे लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, मिर्गी चली जाती है, कोढ़ शुद्ध हो जाता है। हालेलुया। वो भाई सुना होगा किसी जैसे अभी भाई बहन ने गवाही दिया कि हमारा जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है, तो उसने भाई उस गवाहियों को सुना, तो उसने परमेश्वर के पास आया है। हालेलुया। आगे भैया। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु का यहाँ पे हालेलुया। यहाँ कितने भाई बहन है ऐसे जो यहाँ सोने आए, जरा हाथ उठाएंगे। यहाँ मैं खड़े खड़े देख रहा हूँ बहुत बहुत कितने आते हैं यहाँ 20 लोग नाम लिखा लेते हैं कि हम प्रभु के यहाँ चल रहे हैं, अब प्रभु का छोड़ के मारे लागत है। हालेलुया। घर में नहीं सुनते। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। घर से किस लिए आप लोग आते हो बताओ? क्या सोने आते हो? घर से निकलते हो यहाँ आते हो आशीष पाने के लिए आते हो या कि सोने के लिए? अगर कोई पूछता है आप कहाँ गए थे, आप बताते थे भैया बेल्हा दरबार गए रहे, अब घरवा उठते मान भैया फिर बीमार हो गए। कहो भैया मैं कहा चलिए बताए दीदी कहीं दीदी काली का बड़बड़ाते हैं आधा तब सो गए। तो प्रभु आशीष कहाँ देगा? समझे बनाई आप पता नहीं कहाँ नहीं कहाँ। हालेलुया। तो वचन सुनने के लिए आप लोग अगर हम वही लागता तो जाए के मुंह धो जाए पानी ले रहा था छिट्टा मार लेवा करें। अगर वचन का नहीं सुनोगे तो जीवन में आशीष क्या ले जाओगे? हालेलुया। आगे भैया पढ़ो। हालेलुया। और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, परंतु वे न निकाल सके। हालेलुया। वो भाई कह रहा है प्रभु मेरे बेटा को मर जाता है तो मरोड़ डालती है, उछल देती है, मुंह में आ जाता है और बड़े मुश्किल से वो तो तेरे चेलों से ने कहा कि उसे चंगा करे, उसका मर्ज निकाले, मगर तेरे चेले ने उसे चंगा नहीं कर पाया। हालेलुया। तो हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? तब प्रभु ने कहा, हे हठीले लोगों, हे अविश्वासियों, कब तक तेरी सुनूंगा और कब तक तेरे साथ रहूंगा? उन चेलों से कह रहा है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हे अविश्वासियों, मैं कब तक तेरे साथ रहूंगा? दोनों अविश्वासी थे, चेलों भी अविश्वासी थे और जिसने प्रार्थना कराते हैं, ये प्रभु प्रार्थना करते मेरा बेटा बीमार है चंगा हो जा, उसका भी विश्वास नहीं था कि मेरा बेटा इनसे प्रार्थना कराने से चंगा हो जाएगा। तो प्रभु ने कहा, हे अविश्वासियों, कब तक तेरी सहूंगा, कि मैं कब तक तेरे साथ रहूंगा? हालेलुया। हालेलुया। और तुम्हारी सहूंगा, अपने पुत्र को यहाँ ले आ। तब उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह, उस मनुष्य की अपने पुत्र को यहाँ ला। हालेलुया। हालेलुया। और वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पकड़कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। हालेलुया। जब प्रभु के पास उस मनुष्य ने अपने बेटों को ले आ रहा था तो गंदी आत्मा है उस बच्चे के जीवन में काम किया, उसे मरोड़ा और आट कर पटक दिया और उसके मुंह से फेर आया। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने उस बीमारी को डांटा कि इस बच्चे के जीवन से तू बाहर निकल जा। उस परमेश्वर ने डांटा और बीमारी उस बच्चे के जीवन से बाहर निकल गई। वो महिमा करते हुए भाई चला गया, उसके साथ अपने बेटे को ले जाओ। हालेलुया। हालेलुया। तब लोग परमेश्वर के महासामर्थ से चकित हुए। तब लोगों ने
उस परमेश्वर के सामर्थ्य को देखकर चकित हुए। परमेश्वर के महासामर्थ्य को चकित हुए। हालेलुया। तो आज विश्वासी अठीले लोग हैं कि जब तक यीशु मसीह था तो चेला क्या सोचते थे कि हमारा पिता तो है ही है, और चंगा नहीं कर पाते थे। ये विश्वास उनका परमेश्वर पर था, अब प्रभु था कि मेरा पिता मेरे साथ है, मैं क्या करूं, पर पिता हमारा ठीक करेगा। हालेलुया हालेलुया। वैसे हठीले चेले भी थे और जो विश्वास करके प्रार्थना कराते। आज इसमें से चाहे जिस भाई या बहन से प्रार्थना हर भाई बहन करा सकता है, मगर वो भाई बहन वो विश्वास नहीं है। जब तक कि पास्टर जी पूरे हाथ धर के प्रार्थना न करें तब उनका जीवन में आशीष नहीं आवा, आप विश्वास नहीं आवा। हालेलुया। नहीं, इसमें जितने भाई बहन हो, एक भाई को एक बहन आशीषित कर सकती है। विश्वास होना चाहिए। जो बहन कराए प्रार्थना कि बहन मेरे लिए प्रार्थना करो, दुआ करो, वो बहन भी विश्वास करके मेरे प्रार्थना करने से बहन चंगी हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो आज भी हठीले लोग हैं, हम विश्वास नहीं करते हैं कि हमारा पास्टर जब प्रार्थना करेगा तभी हम चंगा होंगे। हालेलुया। वैसे आप ब्याह उससे पहले थे नहीं, विश्वास करो, विश्वास के अपने घर पे प्रार्थना करो, अपने बेटे बेटी के लिए प्रार्थना करो, वो चंगा हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। और जब देखो तब लोग अविश्वास से पास्टर के पास फूल लगाते हैं। कोई नहीं कहता कि हाँ हमने प्रार्थना किया, मेरा बेटा चंगा हो गया, मेरा पशु चंगा हो गया, मेरे खेत में बीमारी लगी थी वो चंगा हो गई, वो शुद्ध हो गया, वो मेरे खेत की बीमारी चली गई। हालेलुया। तो हमें विश्वास करना है, हम अपने पे विश्वास करें और दूसरे के जिससे प्रार्थना करें कराए उन पर विश्वास भी करें कि हम प्रार्थना कराते हैं इस भाई से तो मेरा रोग चला जाएगा। बहुत से लोग गवाही भी देते हैं कि हम उस विश्वासी भाई से प्रार्थना कराया, हमारा दुष्ट आत्मा चली गई, निकल गई, हम बड़े चंगे हो गए। हालेलुया हालेलुया। विश्वास करना है, विश्वास पर प्रार्थना करना है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की सुनने वाले वो भाग जाओ। हालेलुया। आपस में बात ना करें, शांति से बैठे, वचन की तरफ ध्यान दें। आप लोग आपस में बात करेंगे क्या सुनेंगे? कितनी बार समझाया जा रहा है कि आपस में बात ना करें। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सब लोग का ध्यान, मैंने पहले ही कहा था ना कि एक भाई से छेड़ के कहेगा कि आप उससे बातें नहीं करेंगे, और मैं बहन से भी कहा था कि एक बहन दूसरे बहन से धक्का मार के कहेगी कि बहन आप उससे बात नहीं करेंगे। जितना आप लोगों को सिखाया जाता है उससे ज़्यादा आप बातें करते हैं, वचन पर ध्यान नहीं देते। जब वचन पर ध्यान नहीं देंगे तो आप परमेश्वर कहाँ से आशीष देगा? वॉलेंटियर भी हो जाए, विश्वास वॉलेंटियर नहीं को वॉलेंटियर भाई बहने हैं, वो सब लोग ध्यान दिया करें ना। मत्ती 8 अध्याय का 5 वचन। हालेलुया। एक सुधार का विश्वास। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। सबको मिल गया मत्ती 8 का 5, एक सूबेदार का विश्वास। किसको किसको मिल गया? हाथ उठाओ। सबको मिल गया। इस वचन को ध्यान से सुनेंगे और बहुत नम्रता से। हालेलुया।